हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं काफ़ी देर के बाद आया हूँ क्योंकि मार्केट्स के अंदर इतना कुछ हो नहीं रहा था। चॉपी मार्केट्स ही जो है वो चल रही थी और 126K के ऊपर जाके बिटकॉइन जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम थी कि वो जो है नीचे आएगा, और तो वही हुआ कि जो है वो नीचे आया। उसकी वजह बेसिकली ये बनी कि जब भी मार्केट के अंदर एक्सट्रीम ग्रीड होती है ना, तो कोई ना कोई जो सिस्टम है ना वो ब्रेक करता है। तो बाइनेंस का जो कोई स्टेबल कॉइन का पैक था, या इनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से जो है वो सिस्टम में वॉलेटिलिटी आई। और ये जितने भी जो ट्रेड्स आप देख रहे होते हैं ना मार्केट के अंदर, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है बेसिकली। तो ये बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ये आप ज़्यादातर ट्रेडिंग इंसानों के साथ नहीं करते। 90% ऑफ द ट्रेडिंग जो है ना वो आपकी होती है कंप्यूटर्स के साथ। तो उसमें फिर मतलब हुआ ये कि क्या बात कर रहा था यार, बहुत हाई हूँ मैं इसकी डाक। अच्छा, मैं एनीवेज अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं। तो उसके अंदर अभी आपके सामने है कि ये मार्केट के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। और अगर हम इसके अंदर यहाँ पे गोल्ड की देखें तो गोल्ड आवरली के ऊपर जो है वो नीचे आ रहा है। और इवन तो कि मुझे तो यहाँ से जो है ना ये काफ़ी बुलिश लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये डब्ल्यू काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न है, और यहाँ से इसका ब्रेकआउट जो है ना टेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक गोल्ड इज़ एट अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू बाय। और उसके अलावा अगर सिल्वर को देखें, या सिल्वर के अंदर आई थिंक लग रहा था कि जैसे ना ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो हेड एंड शोल्डर जो है ना अपवर्ड्स ब्रेक हुआ है। और उसके अंदर ये कह लें कि ये डब्ल्यू पैटर्न जो है बेसिकली प्ले आउट हुआ है। तो ऑलमोस्ट सेम गोल्ड भी बुलिश लग रहा है और सिल्वर भी जो है वो बुलिश लग रहा है। तो मार्केट्स के अंदर जो है ये हालात चल रहे हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस अराउंड अच्छा बिटकॉइन डोमिनेंस आवरली पे गिरी है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी हमारे पास 89 की। तो ये ना एक रेंज बाउंड हुई है मार्केट। तो जब मार्केट रेंज बाउंड होती है ना, तो फिर ऑफ कोर्स रेंज ने जो है वो टूटना होता है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो कभी जो है ये वो बॉटम टेस्ट करती है रेंज का, और कभी जो है वो टॉप टेस्ट करती है। तो अगर हम मतलब बुलिश तब होगा कि अगर हम यहाँ से मिडल से जो है वो ऊपर जाना शुरू कर दें। तो फिर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अब हम अगली दफ़ा जब इसको हिट करेंगे तो हम इसको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद उसका रीटेस्ट होगा, एंड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो जब यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो फिर जो यहाँ के सेलर होंगे जब वो एग्जॉस्ट होंगे, तो देन यू नो वी गो अप। तो इस तरह जो है ना वो कहते हैं कि बुल्स गो अप द स्टेयर्स। तो जब एक प्राइस लेवल के सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा बाइंग डिमांड होती है, तो फिर प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन अगर बाइंग डिमांड कम होती है लेकिन सेलर ज़्यादा है मार्केट में, तो फिर ऑफ कोर्स जो है वो प्राइस नीचे जाती है। मतलब आई थिंक इट्स वेरी कॉमन नॉलेज। एनीवेज मैंने उन लोगों के लिए रिवाइज़ किया जिनको शायद ना पता हो। अच्छा, तो अब बेसिकली जो गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है और क्या चल रहा है। तो कॉमेक्स जो है ना, कमोडिटी एक्सचेंज दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है मेटल्स के लिए, जहाँ पे आप गोल्ड और सिल्वर जो है वो बाय और परचेज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्यूचर्स की मार्केट है। और फ्यूचर्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि
मैं फ्यूचर के अंदर जो है ना 1 ग्राम गोल्ड इतने का ख़रीदूँगा, तो अब वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है या उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा क्योंकि इतना ख़र्चा होता है गोल्ड निकालने में, तो टू हैच दिस वोलेटिलिटी हम फ्यूचर्स ख़रीद लेते हैं कि भाई मिनिमम कहते हैं कि जी हमें जो 10% प्रॉफिट दे दो आप, और तो हम आपको गोल्ड दे देंगे। तो इस वजह से ये जो एक ऑप्शन जो है ना ये एग्जिस्ट करती है। तो एनीवेज़ ये जो कॉमेक्स है ना, ये जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट फेल हुआ था 1970 के अंदर, जब निक्सन ने डॉलर पैक ब्रेक कर दिया था, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो थी ना ये जो एक्सचेंजेस थी इनको कंबाइन करके इनका मर्जर कंप्लीट हुआ था 1933 में, और तब ये जो है ना वो ग्लोबल बेंचमार्क एक्सचेंज जो है ना वो बन गई है। तो अब एक LBMA है और एक कॉमेक्स है। LBMA जो है वो लंदन की है और वहाँ पे फ़िज़िकल का काम होता है। तो बेसिकली ये 2 भाई हैं जो मिलके सारी दुनिया को फुदू लगा रहे थे। तो अब सीन ये है कि जो ये ना बेंचमार्क प्राइसेस देते थे, और जो जब लोग इनसे ख़रीदते थे ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 100 का सिल्वर ख़रीदे ना, तो हो सकता है कि मैं 5 की डिलीवरी कराऊँ, तो बाकी सारे का सारा इनके पास ही सिल्वर मौजूद रहता था। और अब उसकी वजह से इनके सारे के सारे बैंक्स भी जो थे ना वो सिल्वर के ऊपर शॉर्ट थे। तो अब होना ये शुरू हुआ है कि चाइना ने जो है वो फ़िज़िकल गोल्ड पहले ख़रीदा, और अब उन्होंने जो है फ़िज़िकल सिल्वर ख़रीदना शुरू कर दिया, और 1 जनवरी से उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि अब सिल्वर एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो जो कॉमेक्स है वो दे रही है $72 का आउंस, और चाइना के अंदर मिल रहा है आई थिंक 100 का, और जापान में 130 का। तो अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्राइस डिफ्रेंशिएशन हो गई है। तो अब हो ये रहा है कि जो वेस्ट का गोल्ड और सिल्वर है ना वो फ़्लो कर रहा है चाइना के अंदर, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है वो आगे से फ्यूचर्स की जो है जो करेंसी है। अब वो किस तरह है, पहले अगर गोल्ड की बात करें तो उसके अंदर ये है कि इनके सारे के सारे बैंक्स जो जितने फाइनेंशियल सिस्टम है ना वो सिल्वर पे शॉर्ट है। तो जो फेडरल रिज़र्व है उसने अराउंड 74 बिलियन की जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की है। इतनी ज़्यादा तो इन्होंने जो है ना 1 डे में जो है वो कोविड के टाइम के ऊपर भी नहीं थी की। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर मौजूद है। तो अगर तो सिल्वर की प्राइस ऊपर चली जाती है तो इनके बैंक्स जो हैं वो सारे के सारे बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि मतलब मार्जिन कॉल्स हो जाएंगी उनको, और मार्जिन अगर नहीं ऐड करेंगे तो फिर जिस तरह के अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा जो बैंक है ना वो लिक्विडेट हुआ है अपनी सिल्वर शॉर्ट पोजीशन के ऊपर। तो मतलब उससे फिर जब एक बैंकिंग सारी की सारी आपकी क्रैश कर जाती है तो आपकी जो करेंसी है ना वो बेसिकली क्रैश कर जाती है। तो दुनिया में जितनी करेंसीज हैं दे आर बैक्ड बाय $, मतलब एक इनका पैक चलता है। तो अगर $, फेल होता है तो इसका मतलब है दुनिया की हर करेंसी फेल हो जाती है। तो उसके अंदर होगा ये कि वही करेंसी सर्वाइव करेगी जो कि गोल्ड बैक्ड होगी। तो चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर ख़रीद रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि सारी दुनिया की करेंसीज क्रैश हो जाए और चाइना कहे कि भाई मेरी करेंसी जो है वो गोल्ड बैक्ड है, यानी कि आप करेंसी जो है वो मुझे दे के तो आप इतने अमाउंट का गोल्ड या आप सिल्वर ले सकते हैं। तो वो एक गोल्ड सेंटर बन जाएगा। तो पहले क्योंकि ये थे और ये अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते थे, बदमाश बने हुए थे, तो अब जो है वो गेम इनके हाथों से जो है ना वो निकलती जा रही है। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग्स होती है। ऑप्शन इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उस ऑब्लिगेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करें या ना करें। तो अगर तो आपकी फेवर में हो, आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लें, और अगर आपको लॉस हो गया तो आप एग्जीक्यूट ना करें। तो फिर ये होता है कि सिर्फ वो आपकी ऑप्शन के पैसे ज़ाया होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 10,000 की ऑप्शन लेते हैं कि बिटकॉइन जो है वो इस डेट को जो है वो इतने का होगा, यानी कि ₹1,00,000 का, यानी कि 10,000 से आपका ₹1,00,000 बन जाएगा। तो अगर तो बन जाए तो आप वो ऑप्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप लॉस में हो के फॉर एग्जांपल 10,000 के बजाय आप 20,000 लॉस में या 30,000 में, तो आप कहें कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, तो सिर्फ फिर जो आपका 10,000 ऑप्शन का था वो ज़ाया होता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी इन्होंने जो इनका जो सिस्टम बना हुआ है ना डेरिवेटिव्स का, परपेचुअल्स का,
ऑप्शंस का, कॉल्स का, पुट्स का, एवरीथिंग, ये सब का सब जो है ना, अगर आप इस्लाम रिलीजन फॉलो करें तो उसके मुताबिक ये हराम है। और यही वजह है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा भी जो है ना वो करते हैं, क्योंकि ना मुसलमान शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं। और ये चीज़ क्योंकि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने ज़मीन से नहीं निकाली अभी, और मतलब उसका सौदा भी हो गया, तो ये इस तरह इस्लाम में इजाज़त नहीं है। और उसके अलावा आप कोई ऐसी चीज़ भी नहीं ख़रीद सकते, कोई पेपर नहीं ख़रीद सकते जो फ़िज़िकली, यानी कि आप सिर्फ एलोकेटेड गोल्ड और सिल्वर जो है वो ख़रीद सकते हैं। एनीवेज़ हर सेक्ट के हिसाब से ये मुख्तलिफ है। मैं वो कह रहा हूँ कि जो मैंने स्टडी की है, जो कि ज़्यादातर सेक्ट्स के अंदर जो है वो सही है। तो बेसिकली ये सीन है, इस वजह से जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट इतनी नफ़रत है, क्योंकि अगर दुनिया में मैक्सिमम लोग जस्टिस के ऊपर आ जाएं, इवन दो कि वो कोई रिलीजन ना फॉलो करें, फॉर एग्जांपल कि अगर वो कहें कि ये एथिकली गलत है, तो हम ये नहीं करेंगे इवन दो कि हम इससे पैसे कमा सकते हैं, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली फ़ेल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग पीपल आर शिट, तो इस वजह से ये जो सिस्टम है ना ये चल रहा है। तो अब बेसिकली चाइना जो है वो जा रहा है गोल्ड की तरफ और सिल्वर की तरफ, और अमेरिका के पास जो ऑप्शन ओनली बचती है वो सिर्फ बिटकॉइन की बचती है ऑप्शन। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये अपना स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व जो है वो बनाएं। दुनिया में मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो बना रहे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है ना कि इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी दुनिया का जो कंट्री है वो इसकी 51% सप्लाई नहीं ख़रीद सकता। तो आई थिंक यूएस भी जो है वो फ्यू मिलियंस ही ख़रीद सकता है, और 95% बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी माइन हो गया हुआ है, ओनली 5% जो है वो माइन होना रहता है। तो जिस तरह कि अब आपने देखा है कि जब रशिया ने अटैक हुआ है यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया के जो सोवरेन एसेट्स थे जो कि वेस्ट के पास पड़े थे वो उन्होंने फ्रीज़ कर लिए हैं। तो अब कोई किसी की करेंसी को जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करता, इसी वजह से यूएस की ट्रेजरीज जो है वो चाइना ने बेची हैं और गोल्ड और सिल्वर ख़रीदना शुरू कर दिया। तो अब यूएस के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचती है कि वो अपना बिटकॉइन के साथ जो है वो अपनी करेंसी को जो है ना वो बैक करें। तो एक दुनिया में सिस्टम होगा बिटकॉइन बैक्ड और एक दुनिया में सिस्टम होगा गोल्ड एंड सिल्वर बैक्ड। तो हम जो बेट कर रहे हैं कि जब ये बिटकॉइन बैक्ड होगा तो उसके अंदर हमारा भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा, और गोल्ड और सिल्वर मतलब इट इज़ लाइक इन द पास्ट। तो ये ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मैं जो अगर सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहें कि गाड़ियाँ बेचें और घोड़े खोते ख़रीद लेते हैं। तो क्योंकि सोना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई सोने का सिक्का देगा तो पहली तो ये बात है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो सोना असली है या नकली है, और दूसरा अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं, तो आप चोरी होने का ख़तरा भी है एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड होल्ड करते हैं जिसे बिटकॉइन कहते हैं, तो एक तो आपकी ये सरदर्द निकल गई कि यार ये ओरिजिनल है या नहीं ये ओरिजिनल। दूसरा ये फ्रैक्शनल है, हो सकता है कि आपको बिल्कुल फ्यू मतलब सेंट चाहिए हो, तो फिज़िकल के लिए फिर आपको वो उतना तोलना पड़ेगा एंड ऑल दैट, मतलब वो फ्रैक्शनल नहीं है इतना, तो ये फ्रैक्शनल है। तो दिस इज़ मोर एडवांस। तो ये आई एम वेरी श्योर कि जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है वो जीत जाएगी, क्योंकि ये अगर आप कंपेयर करें बूमर्स को और जो न्यू आने वाले लोग हैं, तो जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा डिजिटल की तरफ इंक्लाइंड है, और दूसरा नोमैड लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर के आपके पास बिटकॉइन है, आप उसको जो है वो काइंड ऑफ उसके ऊपर इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पास इतना ज़्यादा बिटकॉइन हो कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लें सिर्फ, और जो वो आपको इंटरेस्ट आ रहा है आप सिर्फ उसी के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें, और आपका जो ओरिजिनल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा और इवेंचुअली एक्चुअली ग्रो करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेटवर्क में शामिल हो रहे होंगे। तो ये फ्लाई व्हील है, एक फुलफिलिंग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, जो कि डिपेंड करता है ट्रस्ट के ऊपर और बिलीफ के ऊपर। तो अब सीन ये है कि देखते हैं कि क्या होता है। मतलब मुझे तो
मतलब इट इज़ पॉसिबल कि 6 to 9 मंथ्स के लिए हम मतलब कि डाउन जाएं। पॉसिबल है कि हम लोग जो है ना 79-80 तो जो है ना वो कोई एक दफ़ा रीटेस्ट करके आए दोबारा। लेट्स सी क्या होता है। अभी मार्केट्स जो हैं वो बंद है वहाँ पे एशिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर की। तो बस ये छोटी सी अपडेट थी, जस्ट मेकिंग काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री या मेमोरी अपने लिए कि इस वक्त 2 जनवरी 2026 को मैं क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था। देन आई विल इवेंचुअली रिटर्न टू इट एंड देन सी कि कितना राइट था कितना गलत था। पहले तो आई थिंक कि 126 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर, डेट ऑल्सो टुक मी एज अ सरप्राइज़। तो एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।